जाग्यो भलो गयो भाण रे। आज मारो आछो भाग जाग्यो और अच्छो सूरज उग्यो जो काहे हो संता का दर्शन हुआ। आज मारो भाग जाग्यो भलो गयो भाण रे। संत आया पावना गुरुदेव आया पावना टूट गयो जम डाण रे। संत गुरुदेव जब आ जाते हैं तब जमों का डाण टूटता है। जम कहते हैं अशुभ कर्मों को। हमारा अशुभ कर्म जब तक दूर नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ना। ज्ञान कब जागृत होता है? जब संत महापुरुषों की बात को चित्त लगा करके सुनते हैं और उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं। तब पहली बात तो सुनना होता है और फिर उस पर चलना, फिर मानना। माना ही को न, सुना ही को न, चला ही को न, तीनों ही बातें नहीं करा तो आप लोग कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल ना तो सुनते हैं, ना मानते हैं, ना चलते हैं, तो लाभ ही नहीं मिलता है ना। क्या लाभ नहीं मिले? खाली रहेगो शीतड़ा सदा तेल के संग, सतुर का सारा नहीं शब्द लागियो। शीतड़ा में बोला रात दिन तेल बढ़ियो रहो, वो नरम वही को है ना। तो ऐसे हम महापुरुषों की बात को चित्त में नहीं धरेंगे, बात को हम चित्त में नहीं धरेंगे तो चित्त कहाँ से शुद्ध होगा? चित्त शुद्ध होता है ज्ञान से, और ज्ञान तभी होगा जब उसमें जागृति होगी, तब है ना। तो शुद्ध करने के लिए हमें महापुरुषों की बात को सुनना पड़ता है। तो इसलिए महापुरुषों ने बताया है आज मारो भाग जाग्यो भलो गयो भाण रे। संत आया पावना गुरुदेव आया पावना टूट गयो जम डाण रे। संत आया आनंद छाया आंगण गमसाण रे। संत आते जब आनंद छाता है, यानी हर दिल में, हर प्राणी मात्र के, हर सत्संगी दिल में ये उमंग होती कि आज हमारे गुरुदेव पधारे, संत पधारे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी बातचीत सुनेंगे। सुनने से हमारे अंतःकरण पवित्र होता है, सुने बिना अंतर पवित्र होता है। इसलिए संत आया आनंद छाया आंगण गमसाण रे। अरे ज्ञान गोला छूटन ला गया टूट की कुल कान। ज्ञान का गोला, महापुरुष का जो शब्द ही है वो ज्ञान का गोला है ना। जिसके दिल में ठहर गया, किसके दिल में ठहरेगा? जिसका दिल निर्मल होता है। जिसके दिल में, जिसका दिल निर्मल नहीं है उसमें कोई ज्ञान नहीं ठहरेगा। निर्मल का मतलब विकार रहित, विकार रहित का मतलब वह अपने आप में धैर्यता रखने वाला जो होता है उसके दिल में ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होता। तो संत आया आनंद छाया आंगण घमसाण रे। ज्ञान गोला छूटन ला गया टूट की कुल। ज्ञान का गोला महापुरुषों की बात को मानने से और उस पर चलने से कुल की कांड। कुल कहते हैं जिस कुल में लौकिक मर्यादा बनी रहती है वो यहीं रहती है, जिसमें परोपकारी मर्यादा होती है वो परलोक में जाता है, सुलोक में जाता है। इसलिए टूट की कुल कान रे। कुल खोया कुलूब रे। महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब किया, अरे कुल खोया कुलूब रे, कुल राख्या कुल जाय, राम निकुल कुल भेट लियो सब कुल रहो समाय। कुल खोया कुलूब रे। देखो सीमा पर, राजस्थान की सीमा, भारत की सीमा पर जो कौन जावे, ये कुल न छोड़ जावे जो वो सीमा पर जावे। कौन जावे? सूरवीर पुरुष। ये कुल को छोड़ करके जाता है, वहां पर उनका नाम होता है। अरे ये कुल में चपके उड़ रहे तो कोई जय नहीं बोले है। अरे वहां चले गया तो शहीद हो जाएगा तो ज्यादा नाम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही संसार के कुल में चिपके रहेंगे तो यहाँ का ये रहेंगे, इसको कुल को छोड़ करके थोड़ा हटेंगे तो हमारा नाम होगा। तो इसलिए कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाय। अरे कुल में गाटा चिपके रहिया तो बस एक खाडा में पड़े रहो। कुल राख्या कुल जाय, राम निकुल कुल भेंट लो। राम जी का जो कुल है वो निकुल है, उसका कोई कुल नहीं है। राम जी का कोई कुल नहीं, वो निकुल है। तो राम निकुल कुल भेंट लियो सब कुल रहियो समाय। सारो कुल भी में समा जाए, है ना। इसलिए संत आया आनंद छाया आंगण घमसान रे। ज्ञान गोला छूटन ला गया टूट की कुल कान रे। आज मारो भाग जाग्यो भलो गयो भाण रे।
शब्द सुनिया भला गुनिया आएगी अपान रे। महापुरुषों के शब्द को सुनने से भली बात को मिलती है। भली बात यानी अच्छी बात, जो मर्यादिक बात होती है उसको मिलने के हमारे को मौका मिलता है। तो शब्द सुनिया भला गुनिया आएगी आपान रे। आपान यानी ज्ञान की, आपान की यानी आत्म शक्ति जागृत होती है उसकी, शरीर की नहीं, आत्म शक्ति। शरीर का तो शरीर तो ज्यों का त्यों रहता है, आत्म शक्ति बढ़ती होती है ना। आत्म शक्ति बढ़े बिना शरीर की प्रक्रिया नहीं बढ़ती है। शरीर की प्रक्रिया कब बढ़ेगी? जब आत्मा में शक्ति होगी तब। और शरीर को तभी संभाल सकेगा जब उसकी आत्मा दृढ़ होगी तब। अगर आत्मा दृढ़ नहीं तो न शरीर को संभाल सकता न आपको संभाल सकता। तो शब्द सुनिया भला गुनिया आएगी आपान रे। भरम कर्म बेकार, भरम कर्म बेकार भाग्या तीर मार्यो तांगड़े। भरम भी भाग्या, कर्म भी भाग्या। भरम जाति न्याति कुल गोत्र बखाना वर्ण आश्रम 6 भ्रम मानो। यह 6 प्रकार को भ्रम है। और एक भ्रम ये भी है, अब अनंत भ्रम है। ज्ञान में जागृत होते हैं तब ज्ञान की जब जागृतता होती है, अनंत भ्रमों की जानकारी होती है ज्ञान होने पर। अरे ज्ञान नहीं होता है तो भ्रम में डूबे रहते हैं, है ना। अरे ज्ञान हो जाता है तो सब भ्रम छूटता है। जाति का भ्रम, न्याति का भ्रम, कुल का भ्रम, गोत्र का भ्रम, वर्ण का भ्रम, आश्रम का भ्रम। और दूसरा भ्रम 7.5 वर्ष को शनिश्चर लाग्यो, वो भी भ्रम है। राहु के लाग्यो, केतु लाग्यो, शनिश्चर का पाठ कराओ, माता पर छिपक ले पड़गी, वो गलत हो गयो आज काम। मारो भाइयों को फटकरी आज गलत काम हो गयो। अरे सामना विधवा स्त्री मिल गई तो वो भी काम गलत हो गयो है। अरे मुर्दा मिल गया तो बिना आनंद ही आनंद हो गया। जो मुर्द मिले तो आनंद मान, अरे साँचो आदमी मिल जाए तो बिना गलत माना है। अरे भाई विधवा स्त्री मिल गई जो तो बिना गलत मान। अरे विधवा आदमी मिल जाओ तो बिगु कहीं सोच बेटा, विधवा आदमी कौन होगी तो भी स्त्री के लिए क्यों तेरे दुख है? वो भ्रम ही तो है ना, भ्रम। इस वास्ते कई प्रकार को भ्रम, जब तक हमारी जागृति नहीं होगी ज्ञान के द्वारा तो ये भ्रम नहीं मिटता है। तो इसलिए भ्रम कर्म विकार भाग्या तीर मारी ताण रे। महापुरुष का शब्द ज्ञान रूपी तीर लग गया तो सब भ्रम भग जाता है। ऊपर मेड़ी सीकर पेड़ी जहाँ की पड़ेगी जान रहे। ज्ञान होने पर ऊपर मेड़ी का मतलब ऊपर स्थान, हमारा शुद्ध स्वरूप ऊपर स्थान है। इसकी जानकारी करनी पड़ती है, ब्रह्मांड में विराजमान है, बुद्धि के द्वारा उसकी जानकारी होती है। ऊपर मेड़ी सीकर पेड़ी जहाँ की पड़ेगी जान रे। झिलमिला दीदार दर्शा, अब क्या करूँ बखान रे। गुरुदेव का जो स्वरूप है वो झिलमिला है। झिलमिला का मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको झिलमिला कहते हैं। झिलमिला दीदार दर्शा, क्या करूँ बखान रे। उसका महिमा नहीं किया जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। केवल अनुभव के द्वारा, बोध के द्वारा, विवेक के द्वारा, दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि जागने के द्वारा ही उसका बोध होता है, नहीं होता। ज्ञान दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज मारो भाग जगो भलो गयो भाण रे। संत आया पावना गुरुदेव आया पावना, टूट गयो जम डाण रे। ऐसा होने पर महापुरुष क्या कहते हैं, कहानी आना कहानी जाना, ये दिल बिच खुल की खान रे। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आकाश पाताल तोड़ने की जरूरत नहीं, है ना। खंड ब्रह्मांड में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ मूर्त में जाने की जरूरत नहीं। वो सारा ज्ञान यहाँ पर ही है। हम यहाँ पर बैठे बैठे सब ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जितना भी ब्रह्मांड में ज्ञान है उतना ब्रह्मांड में ज्ञान अपने इस शरीर में भी है। हम यहाँ बैठे बैठे सभी तीर्थ स्नान कर लो, यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड में घूम लो, पर ज्ञान के द्वारा जागृति होगी तब घूम सकेंगे। ज्ञान के द्वारा जागृति नहीं करें तो नहीं घूम सकते हैं, है ना। तो काने आना काहे नहीं जाना, ये दिल बिच खुल की खान रे। गुरु शरण समर्थ बोलो बैठो मजा मान। गुरु के शरण में सामत राम जी कहते हैं कि तुम शरण में बैठोगे तो मौज मौज है, अरे शरण में नहीं होगे तो मौज नहीं है। शरण का मतलब होता है न्योछावर हो जाना, समर्पित हो जाना, उनका हो जाना। उनका नहीं होंगे तो हमारा भी कोई नहीं होगा, हम भी उनका नहीं होगी, हमारे भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष ने बताया बैठे मोजा मान रे। आज मारो भाग जाग्यो भलो गयो भाण रे। संत आया पावना अब गुरु टूट गयो जम। सतगुरु दयाल की जय हो।